श्री राम साथियों, आज हम सहारा के बारे में एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में सहारा के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। सहारा 1978 में स्टार्ट हुई। 3 व्यक्तियों और 2000 की पूंजी से कंपनी को आज कम से कम 5,00,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया में। और अभी कोई बात चली थी कि सहारा की अम्बे वैली में 60% पैसा सोसाइटियों का लगा हुआ है। और सहारा के जो मैनेजमेंट थे पहले, जो सुब्रत राय जी, उन्होंने अच्छी नीयत से काम किया तो आज सहारा बढ़िया फॉर्म में है। और इतनी फॉर्म में है कि अगर सहारा के जिनके हाथों में ये पूरा सिस्टम है, वो चाहे तो कल 1 महीने में सभी निवेशकों का ब्याज सहित पैसा दे सकती है। लेकिन अब सहारा में चोर लोग बैठे हैं। सुब्रत राय ने भी नहीं चाहा कि लोगों को पैसा मिले। सुब्रत राय चाहता था कि इतने 13 करोड़ लोग देश में हाहाकार मचाएं और सरकार इस पैसे को दे। सरकार दे सकती है पैसे, सरकार के पास पावर है, पूरी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। सहारा पे इतनी प्रॉपर्टी है, आप अपने पास भी खजाना भरें, देश को की अर्थव्यवस्था को सुधारें और लोगों का ब्याज समेत पैसा भी दें। निवेशकों का, जितने निवेशकों ने सहारा में पैसा लगाया, उनका पैसा भी दे सकती है अगर सरकार भी चाहे। लेकिन ना तो सरकार की समझ में, ना ही सरकार समझना चाहती, लेकिन समझेगी क्योंकि लोगों ने मन बना रखा है। अब की बार मोदी ऐसे नहीं लोगों की सरकारें गिरा रहे हैं। सरकार पे बहुत तगड़ा संकट है। 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल ख़त्म है। अब की बार पता नहीं मोदी जी को भी क्या होगा। देश में क्या पोर्टल बनाया, बेवकूफ़ बना रहे। अरे सहारा के ऑफिस से पेमेंट करवाए, वहाँ उसका पूरा डाटा बन देगा। जिस भी निवेशक ने वहाँ पैसा लगाया, जिस वो ऑफिस में लगाया, उस ऑफिस से उसकी पेमेंट करवाए। और बेवकूफ़ बनाने वाला काम है ये पोर्टल। मोदी और अमित शाह पे पेमेंट दे देगा किसी की? इसकी नीयत नहीं है पेमेंट देने की। पोर्टल पर कह तो गया, खड़े होकर लॉन्च कर गया पोर्टल को भी यहाँ पेमेंट मिलेगी, लेकिन नहीं, सोच माड़ी है। ये इस इलेक्शन में इन पैसों से वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। निवेशक इनको दो के दिखाएंगे, पूरा इनकी तसल्ली बिठाएंगे, पक्की बात है। अगर कोई पार्टी सहारा के लोगों को पैसा दिलवाना चाहती है तो उसको वोट देंगे लोग, उसको वोट देंगे, पक्का जरूर देनी चाहिए, मैं तो कह रहा। और जिसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्रॉपर्टी है सहारा के पास इतने पैसे हैं, लोग तड़फा रखे। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी का मकान नजर में रह गया, किसी ने अपना आगे तैयार किया था, जिनके बच्चे आगे बड़े होंगे वो पैसा हमें मिलेगा। बार बार लोगों ने वही पैसा वापस सहारा में जमा करवाया है। भी सहारा ठीक चल रही थी, 46 साल कंपनी चल रही थी। अभी पिछले साल ही इन्होंने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है भी निवेशकों
और अब निवेशकों का ये क्या 10-10 हज़ार रुपये पैसे दे रहे हैं, किसी के 1 लाख रुपए हैं उसको 10 हज़ार रुपये में वो गालियाँ ही देगा। ये अमित शाह ने बहुत गलत पोर्टल चालू किया है, इस पोर्टल की ज़रूरत नहीं थी। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये 13 करोड़ लोगों ने ना तो मोदी से कोई गिला शिकवा है और ना ही किसी और से, इन्हें तो अपनी पेमेंट चाहिए, पेमेंट मिलेगी, जमा है। मोदी ने अपने घर से नहीं देना, सरकार के खजाने से नहीं देना, मोदी को तो कंपनी की सारी चीज़ें बेच के अपने हक में लेके, और हक है, और मोदी के पास पावर है, सरकार में बैठा है मोदी, कर सकता है, लोगों की पेमेंट दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कौन सी स्टेट में इन्होंने 17,000 करोड़ रुपया दिया है, लोगों को खुश करने के लिए भी वोट देंगे, लेकिन नहीं। मेरा पूरा रिजल्ट है, अब की बार मोदी को 200 पार नहीं होने देंगे, लोग पूरे मन बना रखे। बिहार की 40 सीटें और हरियाणा की 10 सीटें, इनमें से एक भी सीट नहीं जानती मोदी को। हम हरियाणा से हैं, और हरियाणा का जवान जो इन्होंने ये सरकार ने लोगों के साथ, किसानों के साथ या किसी और के साथ जो गलत काम करना स्टार्ट कर रखा है ना, रोजगार ख़त्म, सारी चीज़ें बेचने जा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए। एक आदमी उसने दिखाई दे रहा है, ये 13 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, जिनकी मेहनत की कमाई सहारा में जमा, और वो इनको दिख नहीं रहा, लेकिन लोग इनको दिखाएंगे, ये चेहरा दिखाएंगे लोग इनको भी, कैसे लोगों को पैसा दिया जाएगा, और पैसा लेके छोड़ेंगे सहारा के। अगर सहारा को इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं तो सरकार से पैसा नहीं लेंगे, लेके दिखाएंगे भाई, सरकार देगी और हाथ जोड़ के देगी। जैसे वोट लेते हैं ना हाथ जोड़ के, ऐसे ही लोगों का पैसा भी देगी। लेकिन किसी का कोई दुख नहीं है किसी बात का भी, हमें मोदी अच्छा नहीं है, मोदी भी अच्छा है, सारी पार्टियां हमारे लिए तो बढ़िया है, हम ना कांग्रेस से दुखी हैं ना है कोई मोदी से। लेकिन ये जो सरकार में बैठे हैं वो आदमी हमारे बारे में नहीं सोच रहे, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ये पूरे निवेशकों का सिस्टम है, और जितने भी लोगों के पैसे जमा देने पड़ेंगे। मोदी साहब ने गलत कर रहा, इतने दिन थोड़ा तड़फाया करा, एक पोर्टल जारी कर दिया, 9 महीने का टाइम चला गया, अब 13-14 महीने हो गए हैं, 1.5 साल होने जा रहा है। लेकिन मोदी अरे अमित शाह ने क्या सिस्टम बनाया, अरे ऑफिस से पेमेंट कर, अपने बंदे को बिठा वहाँ पे, अपने बंदे को बिठा कर लोगों को पेमेंट दिलवा, बगैर मतलब का पोर्टल तैयार कर लूटना चाह रहा। पर्ल कंपनी का भी इन्होंने यही पोर्टल वाला सिस्टम छेड़ा था। ये पर्ल कंपनी में तो लोगों के निवेशकों को थोड़े ही लोग थे, और इसमें तो 13 करोड़ 13 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कम से कम भी 65 करोड़ जनता प्रभावित है। और 65 करोड़ जनता जिसका नहीं लगी वो सरकार बनाई अपने आप ही बना लेगा, उसकी दिक्कत ही नहीं आएगी। मेरा समय रहते ही सरकार से अपील है, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई उससे गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सिर्फ सहारा में जो पैसा जमा, और ना ही उन्हें अपने खजाने से देना, सरकार को सहारा की संपत्ति से, सहारा की सारी संपत्ति बेचे, अपने कब्जे में ले और लोगों को पैसा दे। लोग तो मोदी कर देंगे, इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, और दिक्कत नहीं आएगी। मैं यही कह रहा हूँ, मोदी जी को लास्ट वार्निंग है, हम तो यही चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम रह गया इलेक्शन में, और जल्द से जल्द ऐसा पोर्टल जारी करे जिस पे लोगों का ईमानदारी से पैसा मिले, ब्याज सहित मिले। क्योंकि एक एक बंदे का कम से कम 3-3 साल हो गए हैं, जिनकी कापियाँ पूरी हो गई हैं, बॉन्ड पूरे हो गए हैं, 3 साल से वो इंतज़ार करे अभी पैसा आएगा। लेकिन मोदी साहब ये गलत करें, जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा नुकसान होगा, ये आप सोच लो। और पैसा छोड़ेंगे नहीं लोग, चाहे कोई भी सरकार आई हो, चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, पैसा मिलेगा। लेकिन खोखली सरकार कर देंगे। अभी तो इलेक्शन का दौर स्टार्ट ही हुआ है, देखते जाओ क्या होगा आगे। मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ सरकार से, बिल्कुल ही
निवेशकों का ख्याल रखें। गरीब लोगों के पैसे हैं, बड़े आदमी का किसी का पैसे नहीं है। जो अमीर है, अमीर आदमी के पैसे नहीं है, गरीबों के पैसे हैं और देने पड़ेंगे। नहीं तो सुब्रत राय को तो कैंसर हो गया, आगा परिवार भी ऐसे ही जाएगा सुब्रत राय का। और जो उसका साथ दे रहा है और जो इन पैसों को खाएगा, जो इन पैसों पे निगाहें रखे हुए है, वो भी बचेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। पैसा यहीं रह जाता है, आपको पता है, इतिहास है, कोई किसी के साथ कोई कुछ नहीं जाता। सुब्रत राय था, इतनी करोड़ प्रॉपर्टी बनाई, ऐसे ही चला गया। तो मेरी मोदी सरकार से विनती है कि आप अपना संज्ञान में लें और निवेशकों का पैसा दिलवाएं ब्याज सहित। धन्यवाद साथियों।